ओके चलो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन से पहले एक काम करते हैं, देखो ये टेलीग्राम चैनल है गाइस, उसको ज्वाइन कर लेना, राइट। दिस इज अ टेलीग्राम चैनल। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन जो मैंने कल तुम्हें दिया था कि एक बार सॉल्व करके इसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बट अनफॉर्चुनेटली इसी का आंसर सही आया नहीं है, राइट। सो एक काम करो, इसको मैं तुम्हें एक थोड़ा सा हिंट मैंने कल दे ही दिया था, एक बार और टाइम देता हूं, इसको सॉल्व करके आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ओके। तो ऑप्शंस, कल मैंने ऑप्शंस नहीं गिवन था, आज मैं ऑप्शन दे देता हूं तुम्हें, 0 1 2 -1, ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। इसमें से बताना कमेंट करके। हाँ आज क्लास जल्दी हो रही है ड्यू टू आपका कुछ रीज़न था, तो हमने कहा कि क्लास ख़त्म करना कभी नहीं चाहिए, तो क्लास डेली लेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा पहले ही ले लिया, राइट। चलो सो ये ऑप्शंस गिवन है 0 1 2 -1, इसको एक काम करना, सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यू गाइज, चलो ये क्वेश्चन था जिस पे भी मैंने तुमसे कहा था कि एक काम करना, इसको सॉल्व करना, राइट। मैंने f' निकाला था और तुम्हें बताया था कि लास्ट में मुझे जस्ट तुम्हें ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तुम्हें मैंने हिंट ये दिया था कि f' यहाँ पे जो निकल के आएगा दैट विल बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब तुम्हें इनडायरेक्टली मैंने हिंट दे ही दिया था कि ऑप्शन ए और बी में से कोई ना कोई ट्रू है, ओके। तो देखो f' क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं ना कि fx/gx वाला फॉर्मूला, उसमें होता क्या है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब ln e प्लस x, ln का होता है नेचुरल लॉग, मतलब लॉग टू द बेस e। ln e प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln पाई प्लस x क्या हो जाएगा, 1/पाई प्लस x माइनस न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ln पाई प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1/e प्लस x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दैट इज ln e प्लस x का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्लियर है ये चीज, ये सिंपल मैंने डिफरेंशिएशन यूज किया है। हाय गुड इवनिंग इंचू रॉयल्स। इंचू रॉयल तुम डेली आते हो या आती हो, बट यू अपना क्लियर पूरा नाम ओरिजिनल नेम के साथ आओ डियर। तो देखो अब मैं कहूँ यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैंने कहा था दिस इज व्हाट, एलसीएम ले लो, तो मुझे मिल जाएगा e प्लस एक्स, राइट, ln e प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स ln पाई प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में आएगा पाई प्लस एक्स इंटू e प्लस एक्स इंटू ln e प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो क्लियर है यहाँ तक। हाय ललिता देवी, हेलो साहिल, यू आर वाइज। अच्छा आप भी वाइज हो जाओ, बस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। चलो देखो ये हुआ हमारे पास, मैंने ये सिर्फ f' निकाल लिया। अब f' में देखो यहाँ पे इतना तो मैंने कल किया था। मुझे बताओ कि 1 जो है वो e से छोटा है एंड e जो है वो पाई से छोटा है, क्योंकि पाई तुम्हारा 3.14 के अप्रॉक्स होता है एंड e समथिंग 2.7 के अप्रॉक्स, राइट। सो अब देखो मैं अगर ऐसे बोलूं कि ln x इज एंड ln y, राइट, ln x ln y से छोटा होगा अगर x तुम्हारा y से छोटा होगा और दोनों को दोनों 1 से बड़े होंगे, राइट। सो सिमिलरली यहाँ कह सकते हो कि e प्लस एक्स इज लेस देन पाई प्लस एक्स, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है दैट इज स्मॉलर देन दिस वन। सो कह सकते हो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा न्यूमरेटर में निगेटिव आएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या है, पाई प्लस एक्स सी प्लस एक्स। लॉग का डिफिनेशन कहता है कि लॉग एक्स अगर है तो एक्स हैज टू बी पॉजिटिव, तो इस तरह से पाई प्लस एक्स एंड ई प्लस एक्स पॉजिटिव होना पड़ेगा। देयरफॉर पॉजिटिव डिनोमिनेटर में इंटू पॉजिटिव इंटू स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होगा ही, देयरफॉर कह सकते हैं हमेशा लेस देन 0, मतलब ये f' अगर हमेशा निगेटिव है देयरफॉर द फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, राइट। सर मेरा नाम इंचारा, आई एम लड़की। अच्छा ओके, सो ये कौन सा होगा, डिक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आती है। ओके देख लिया। ये कौन सी क्लास का है, ये जेई मेंस का है, हेडिंग में लिखा है ना तनु।
आई एम वेरी गुड इंस्टासॉल यूजर। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में मैंने कल भी डिस्कशन किया था, तो आज ये अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो हार्दिक, हाय रुद्राक्ष टंडन, मैं तुम्हें मिस कर रहा था डियर। सर प्लीज, माय नेम इज चंद्रशेखर, माय नेम इज चंद्रशेखर, आई एम पब्लिक। ओके ओके चंद्रशेखर। हाँ तो देखो अब ये अगर गिवन है मुझे, देखो क्वेश्चन है D2, इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूं, देखते हैं कौन करता है। चलो करो जल्दी से। रविंद्र प्लीज। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यार, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन करो। हम बातें कम करेंगे तो क्वेश्चन, हम 2 क्वेश्चन का टाइम बचा लेंगे, है कि नहीं। तो आज काम करते हैं, क्वेश्चंस पे फोकस करो, क्योंकि जितने लोग आप, और एक बात और है, जितने लोग आप YouTube पे देख रहे हो ना, वो आप इंस्टासॉल ऐप डाउनलोड करके इंस्टासॉल ऐप पर आ जाओ तो हमसे लाइव इंस्ट्रक्शन भी कर पाओगे, राइट। सो इस बात का भी ध्यान रखो। जल्दी से बताओ क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा। रविंद्र सिंह, आधा टाइम बचा हुआ है, 30 सेकेंड्स मोर टू यू। हेलो अनीता, हाय इंस्टासॉल, हरुण निर्मला, हाय मैम सर, अरे मैं मैम नहीं सर, हाय अक्षु। सौरभ का सी आ रहा है, सौरभ का सी आ रहा है, सौरभ। सी ऑप्शन अभिषेक का, और राज का ए आ रहा है। अक्षु, हेलो अक्षु। सपना रानी कैसे हो भाई। चलो इस क्वेश्चन को अब करते हैं। आई एम वेरी गुड डियर, आई एम वेरी गुड। क्लास 10 का मैथ्स का आंसर पढ़ाऊंगा डियर अल्विन, अभी बस यही का करो ना। अभी हमने बाकी बचे हुए टाइम में डियर तुम अपने से पढ़ाई करो, राइट। हम डेफिनेटली क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये क्या है, जब स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि d2x/dy² की क्या वैल्यू होगी, कौन बताएगा। वंदना, ये सब लोग। तो देखो पहली बात तो मैं तुम्हें बताऊं कि dy/dx जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ dx/dy होता है। ये बात समझते हो सब लोग, ये बात समझते हो क्या। dy/dx जो होता है ये होता है, राइट। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे अगर हम जाएं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएं, d2y/dx², दिस इज नॉट इक्वल टू 1/d2x/dy², राइट। ये इक्वल नहीं होते, है कि नहीं। ये एक हायर ऑर्डर में रेसिप्रोकल हम नहीं ले सकते डायरेक्ट। ओके अजय, मेरे एग्जाम है 14 को, मेरा सिलेबस बहुत है, मैं कैसे लर्न करूं। इंस्टासॉल अभी देखो, अगर हम इसके लिए काम कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए हमने एक एग्जाम टिप्स का लेक्चर किया था, उसको कर लो डियर। और अभी हम जेई का कर रहे हैं, तो अगर हम डेविएट होंगे ना तो हम जेई का भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम 10th का करेंगे डेफिनेटली यू विल बी इंटरटेन्ड देयर। तो अभी के लिए मैंने कहा कि dy/dx जो है, dy/dx जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ 1/dx/dy है। एंड हायर ऑर्डर में ये चीज़ नहीं लगा सकते, क्यों। क्योंकि अगर मैं d2y/dx² करूं, और अगर मैं d2, पहली बात तो देखो, पहली बात अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो ये हो जाएगा dx²/d2y, ठीक है। अब देखो गाइज, ये तो अपने आप में गलत लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, क्यों। क्योंकि जब मैं d2y/dx² लिखता हूं तो इसका मतलब होता है d/dx ऑफ dy/dx, ठीक है। और जब मैं यहां पे लिखता हूं dx²/, अगर मान लो ये ऐसा होता dx²/dy, तो मैं कहता ये x² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y है। अगर ये ऐसा होता dx²/dy², तो मैं बोलता ये x² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y² है। बट ये कुछ भी नहीं है इनमें से, है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, सोचो सोचो ध्यान से। यहां पे क्या करने वाले हैं, सी, इसको सॉल्व करना है। तो मैं कहूंगा d2x, इसको मैं लिख सकता हूं d2x/dy² को लिख सकता हूं मैं d/dy ऑफ dx/dy। बोलो ध्यान से, क्लियर है क्या। ओके, तो ये क्लियर है। अब देखो मुझे चाहिए ऐसा, मैं लिखना चाहता dy/dx की टर्म्स में आंसर आना है। यहाँ पे dy है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लाने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ d/dx ऑफ, क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं, राइट। ऑपरेटर्स की जगह तुम बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करना है, जिसको मैं लिखूँ dx/dy। बोलो क्या ये कर सकता हूँ क्या। पूरे नंबर को डिफरेंशिएट करना था, तो मैंने क्या किया, सिंपल से बस यहाँ कह सकते हो dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ओवरऑल तो तुम्हारा ये सेम ही है। बोलो क्या ये बात सही है।
ये समझ में आता है तुम्हें? ठीक है। अब अगर मैंने ये कहा तो देखो ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो सिंगल डेरिवेटिव रेसिप्रोकल होता है तो मैं इसको dy बाई डी एक्स की पावर -1 लिख सकता हूं, ठीक है, इनटू इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स की पावर -1, ठीक है। अब इसको इंटरटेन करते हैं, ये है लिखा हुआ, तो देखो ये भी dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये भी dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो करेंगे क्या, इसको t मान लो, सोचो कि ये t है, तो क्या होगा -1, मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, मैं यहां पे लिखता हूं ऊपर, तो क्या मिल जाएगा -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1, बट ये तुम्हारा x नहीं था तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और बचा क्या था किनारे, एक किनारे बेचारा ये पे इसके पड़ा हुआ है चुपके से, लाइक डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1, बोलो क्लियर है। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर -2 इंटू, इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको तो लिख सकता हूँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है, ये है dy बाई डी एक्स की पावर -1। अब देखो इनको अगर हम एक साथ करें तो मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स की पावर -3 इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, सबको ये क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कुछ लोग सी बता रहे थे, कुछ लोग कुछ बता रहे थे, मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। सौरव दुरानी खान कैसे हो भाई? सर आप 10 क्लास का सरफेस एरिया वाला चैप्टर समझा दो। तनु देखो अभी हम जेई का कर रहे हैं, राइट, जेई का कर रहे हैं, तो अभी अगर हम 10th का स्टार्ट करेंगे तो ना तो 10th कर पाएंगे ना जेई कर पाएंगे, दोनों कचरा हो जाएगा, राइट। सो इसके अच्छा है कि हम कचरा ना करें, आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है उस 10th को रिवाइज करके जाओ, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाओ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डेफिनेटली सही करोगे, राइट। सो अभी हम जेई पे फोकस कर रहे हैं, राइट। जब 10th पे करेंगे तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक दिन में तुम्हारा 10th का बता देंगे, राइट। हाउ टू सॉल्व 2 बाई -2, इसको अपने भैया किसी सीनियर से पूछ लो, लाइक 2 बाई -2 कैसे सॉल्व करते हैं, राइट, बहुत अच्छा। चलो अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है, द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द कर्व। इसको भी कल मैंने लास्ट टाइम पे तुम्हें बताया था, बट किसी ने किया क्या मेरे होमवर्क देने के बाद? गाइस तुम लोग सॉल्व करके YouTube पे रिप्लाई कर दिया करो ना, मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन किया है, और बहुत जल्दी हम एक टेलीग्राम ग्रुप लेके आएंगे जहां पे आप सब भी इंटरेक्ट कर पाओगे, राइट। सो बहुत जल्द करने वाले हैं। तो देखो सर आपका ड्रेस, अच्छा कल का होमवर्क मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, कल का टेलीग्राम का मैंने भेज दिया है। हाय मानसी बेलानी, हाउ आर यू डियर? चलो, तो द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 2,1 इज, तो अब देखो ध्यान से इसमें क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो 1 मिनट का पहले टाइम देता हूं तुम्हें, फिर मैं सॉल्व करूंगा, देखते हैं कौन कर पाता है। 1 मिनट का टाइम आपके लिए है, देखते हैं कौन कर पाता है पहले। कुछ बता रहे थे, हेलो मिथिलेश। गाइज अच्छे क्वेश्चन हैं ये, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो इसको करो। इंस्टासॉल यूजर, अभी सिर्फ इसके बारे में बात करो प्लीज, राइट। जब हम तुम्हारे उस के रिगार्डिंग बात करेंगे तो उस टाइम पे वो बात करना, यही एजुकेशन का सिंपल सा फंडा होता है, राइट, कि जिस टाइम जो पढ़ाया जाए उस पे टारगेट करो, जब हम उसको कभी करेंगे तो उस पे बात करेंगे, राइट, अदरवाइज सब का सब इधर उधर खराब हो जाता है, राइट। 1,2 रुद्राक्ष का आंसर आ रहा है, राइट, 1,2 रुद्राक्ष का आंसर। चलो देखते हैं, 10 सेकेंड और बचे हुए हैं आपके लिए। तो मैं कहता हूँ सी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये है, 2,1 मान लेते हैं, ये 2,1 पॉइंट है, ठीक है। अब 2,1 से नियरेस्ट डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, हम मान लेते हैं कि
एक पॉइंट क्या मान सकते हैं बताओ, लेट पॉइंट P ऑन पैराबोला AT स्क्वायर कॉमा पैरामीट्रिक फॉर्म में भी मान सकते हैं, B क्या AT स्क्वायर कॉमा 2AT ना, इसका पैराबोलिक फॉर्म, तो A की वैल्यू 1 है तो मतलब T स्क्वायर कॉमा 2T कह सकते हैं, है कि नहीं, T स्क्वायर कॉमा 2T कह सकते हैं। अब T स्क्वायर कॉमा 2T कह सकते हैं तो ध्यान से सोचो कि ये पॉइंट P है, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, तो AP होगा कितना, AP इज अंडर रूट ऑफ T स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2T माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो कितना जाएगा ये T टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस 4T स्क्वायर प्लस 4T स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4T। बोलो क्लियर है क्या ये चीज़, ये समझ में आई। तो ये AP मान लो तुम्हारा x था, तो मैं इसको AP मान लो, AP तुम्हारा मान लो ये था, तो मैं कहता हूँ AP स्क्वायर को मैं अज्यूम कर लेता हूँ x, तो हो कितना जाएगा ये T की पावर 4, दिस वन कैंसिल्ड आउट हेयर, तो इट विल बिकम T की पावर 4 माइनस 4T, ठीक है, माइनस 4T प्लस 5। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, राइट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, इसको निकालो। तो इसकी x की ये वैल्यू, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो x इज कितना, x है तुम्हारा T की पावर 4 माइनस 4T प्लस 5, तो dx बाई dt निकाल लो, dx बाई dt आ जाएगा तुम्हारा 4T क्यूब माइनस 4, राइट, तो 4 इंटू T क्यूब माइनस 1, तो इसको कह सकते हो 4 इंटू T माइनस 1 इंटू T स्क्वायर प्लस T प्लस 1, तो T यहाँ से तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स में ये इमेजिनरी रूट देगा, इधर वाला पोर्शन सिर्फ 1 मिलेगा, 1 पे जब ड्रॉ करोगे तो यू विल बी गेटिंग लाइक दिस, मतलब माइनस से प्लस, है कि नहीं, माइनस से प्लस मतलब x इज इक्वल टू 1, निगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप पे मिनिमा मिलता है, तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, कि मतलब जब t की वैल्यू 1, t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, तो t की वैल्यू 1 पुट कर दो, t की वैल्यू 1 पुट कर दो, जब t की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट p मिलेगा, फॉर मिनिमम डिस्टेंस p will be, after putting t is equal to 1, that will be 1,2, right, so 1,2 वो पॉइंट है जो कि इस पैराबोला से मिनिमम डिस्टेंस पर है, वो 2,1 से। आई होप कि ये बातें समझ में आई सबको, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत सही सौरव, 1,2 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, हाँ यस रुद्राक्ष मैंने देख लिया था। आगे चलते हैं, राइट गाइज, जिसको भी कुछ कंफ्यूजन होगा ना, या तो पूछ लो या तो डिस्कस कर लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करो अब जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो, द साइड ऑफ क्यूब डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर इज। 1 मिनट देता हूं आपके लिए, देखते हैं कौन करके दिखाता है इसको। आपका स्पेक्स बहुत अच्छा है, अच्छा कोई कह रहा है ड्रेस अच्छा है, कोई कह रहा है स्पेक्स, बट गाइज आपको मेन चीज़ फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे, राइट। पढ़ाई देखो कैसा है, मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली रिवाइज करके आओ, और अगर समझ में नहीं आता कमेंट करो, पूछो, राइट, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। उजाला, हाय सर, आर यू टॉट मी फॉर, उजाला मैं 9th का अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट, पढ़ाऊँगा। 4 सौरभ का आंसर 4 आ रहा है, रुद्राक्ष का A आ, सौरभ 4 तो ऑप्शन में नहीं है डियर। काव्या क्या हाल है भाई, 9th का कब होगा, 9th का अभी तो नहीं होगा डियर। देखो इतना चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि मतलब अभी जेई मेंस का जब तक एग्ज़ाम हो रहा है तब तक तो नहीं होगा, जेई के बाद हम प्लान करेंगे, राइट। सो अभी हम जेई, ओके, ज़ारा का आया है 12 क्यूबिक, चलो देखते हैं, ए मतलब ए ऑप्शन आ रहा है बहुत सारे लोगों का। तो द साइड ऑफ क्यूब डिक्रीज्ड एट द, मान लो कि मैं कहता हूं ये क्यूब है तुम्हारा, ठीक है, इस क्यूब का साइड तुम्हारा ए गिवन है, ठीक है, क्यूब का साइड ए गिवन है। तो अगर ए गिवन है तो मुझे पता क्या गिवन क्या है, देखो
द साइड ऑफ क्यूब डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ दिस वन। तो गाइज मैं क्या लिख सकता हूं कि dA बाई dt टाइम के साथ 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? जल्दी बताओ, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ इंश्योरेंस एक बार करो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से। ये गलत लिखा हुआ है राइट, क्योंकि जब बोल रहा है कि डिक्रीज कर रहा है तो अगर dt बढ़ेगा तो dA को कम होना चाहिए राइट, इसलिए माइनस साइन आएगा यहाँ पे राइट, माइनस साइन आएगा। अगर इंक्रीज करता तो हम बोलते कि ये साथ में है कि नहीं? रियल गेमिंग, आई होप कि मतलब ऐसा कुछ मत करो डियर कि आपको भी और हमें भी बिना मतलब का, हमारा स्टूडेंट हमसे दूर जाता है तो हम तकलीफ में होते हैं राइट, और आपको हम दूर करके अच्छे नहीं लगेंगे तो मुझे ब्लॉक करना पड़े, लीगल कुछ करना पड़े, मैं बोलता हूँ। तो ऐसा कुछ मत करो ना, अपने लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो डियर, बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, और फिर फाइनली एक्शन लेना पड़ता है। चलो, सो dA बाई dt इज माइनस 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मुझे निकालना है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज a क्यूब, ठीक है। तो मुझे निकालना है dV बाई dt, dV बाई dt क्या होगा? 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt। अब मुझे बताओ, ये मुझे तब निकालना है जब a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो, तो मतलब मुझे निकालना है dV बाई dt जब a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो, उस केस में 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू dA बाई dt, dA बाई dt है 0.04 माइनस 0.04, तो होगा कितना? ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 10 स्क्वायर 300 इंटू माइनस 0.04, तो एक्चुअली ये आ गया माइनस 12, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्या यूनिट क्या है? सेकेंड राइट। सो माइनस 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी उसने बोल दिया द रेट ऑफ डिक्रीज, इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं है राइट। अगर बोलता द रेट ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो माइनस लिखना पड़ता, बट यहाँ पे ऑलरेडी उसने डिक्रीज बोल दिया। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग सर, ओके, बताओ क्या दिक्कत है इंस्टा सॉल यूजर। हाँ, सो आई होप कि ये बात समझ में आ गई सबको। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से ये आंसर समझ में आ गया सबको राइट। हमने पहले निकाल लिया वॉल्यूम, dA बाई dt गिवन था, ये निकाल लिया राइट। ये निकालने के बाद हमने ये पुट कर दिया, तुम्हारा जेई में आ जाता है। सर मैं समझा नहीं, इंश्योरेंस क्या प्रॉब्लम है? हमने सिंपल सा dA बाई dt गिवन था, वॉल्यूम a क्यूब होता है, क्यूब का फॉर्मूला लगाया dV बाई dt में 3a स्क्वायर dA बाई dt, क्योंकि ये t का फंक्शन नहीं है तो dA बाई dt करना है, और जब a की वैल्यू 10 है उस पॉइंट पे निकालना है राइट। सो ये पुट कर दिया, सॉल्व करके माइनस 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसको कौन करता है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। सो बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ेगा कि द रियल गेमिंग आप अगले क्लास से नहीं आ पाओगे, आपको ब्लॉक करना ही मेरी मजबूरी है कि नहीं? ओके चलो, सो आगे चलो। क्वेश्चन ये गिवन है, और एक बात और ध्यान में रखना कि गाइस प्लीज इग्नोर एवरीवन राइट, जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं ना तो जो डिस्टर्ब करता है वो एक्चुअली आपका फ्लो खराब करता है ना, तो आप उसको क्यों इग्नोर नहीं करें हम राइट। सो इग्नोर करो, जस्ट इस क्वेश्चन को सोचो राइट, आप यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करो। सो देखो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि f इज सच दैट 0 टू इंफिनिटी आर बी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू एक्स ई टू द पावर माइनस ऑफ टी प्लस 1 बाई टी डी टी बाई टी राइट, ये करना है। अब मुझे ये बताना है कि ये एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग क्या है क्या नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको समझते हैं। चलो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। यहाँ पे देखो गिवन है, तुम्हें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द एक्स, ठीक है, 1 बाई एक्स टू एक्स ई टू द पावर माइनस टी प्लस 1 बाई टी इंटू डी टी बाई टी, ये गिवन है।
ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है। अब देखो, अब मुझे अगर एफ डैश एक्स निकालना है तो यहाँ पे हम लेबनीज फार्मूला यूज़ करते हैं, राइट। लेबनीज फार्मूला यूज़ करते हैं। होता क्या है, एक्स ऊपर वाली लिमिट पुट करो, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1/x, राइट, इंटू ये भी 1/t भी तो है, तो 1/x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करो। लोअर लिमिट पुट करोगे तो मिल जाएगा क्या, e की पावर माइनस 1/x प्लस 1/1/x x इंटू dt अपॉन 1 राइट, dt क्यों, अच्छा dt क्यों, dt तो हटा देते हैं ना, इंटू फंक्शन में पुट करेंगे 1/1/x इंटू 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x²। बोलो क्लियर है, ये चीज क्लियर है गाइस? सर पक्का डी मल्टीपल करेक्ट आंसर है, वो इंश्योरेंस मल्टीपल करेक्ट आंसर है। इंस्टासॉल यूजर मैंने लेबनीज फार्मूला यूज किया यहाँ पे, राइट। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे मैंने कहा दिस विल बी सी। पहली बात तो मैं कह सकता हूँ कि e टू द पावर माइनस x प्लस 1/x तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/x, राइट, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/x, तो ये x ऊपर जाएगा, x/x² मतलब 1/x बचेगा। तो बड़े आराम से कह सकता हूँ कि तुम्हें f डैश x जो मिला दैट इज क्या, बताओ, f डैश x इज 2/x इंटू e टू द पावर माइनस x प्लस 1/x। बोलो क्लियर है, ये मिला मुझे f डैश x। यस इंस्टासॉल, f डैश मतलब डेरिवेटिव, या क्लियर है? सर एपी न्यू, आप न्यू हो क्या अब्दुल रहमान? मैं नहीं नया हूँ डियर, आप नए हो। चलो एफ डैश एक्स इज दिस वन। अब देखो ऑप्शंस चेक करते हैं। एफ डैश एक्स मुझे ये मिल गया, ठीक है, एफ डैश एक्स मुझे ये मिल गया। अगले अब मैं चलता हूँ उस पर, ठीक है, अगले अपने क्वेश्चन वाले पेज पे चलते हैं। तो एफ डैश एक्स मुझे मिला ये, तो इसका क्या मतलब है, देखो एफ डैश एक्स मुझे मिल गया, यहाँ से मैं पुट करता हूँ, एफ डैश एक्स जो मुझे मिला दैट इज डेरिवेटिव इज 2/x इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस 1/x, ठीक है। अब सोचो कि यहाँ पे मुझे बताना है कि एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन 1 to infinity। अब सोचो यार, ध्यान से सोचो कि अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तुम्हें ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है ना। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा, ये हमेशा पॉजिटिव तो होगा ही, और 2/x पे डिपेंड करेगा। अगर x निगेटिव होगा तो f डैश x निगेटिव होगा, अगर x पॉजिटिव होगा तो f डैश x पॉजिटिव होगा। तो मतलब 1 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये इंक्रीज करेगा, सही बात है। f इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन 0 to 1, ये गलत बात है, राइट, क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा डिक्रीज नहीं कर सकता, है कि नहीं। ए इज करेक्ट, बहुत सही। अगला क्वेश्चन आया सी, ध्यान से सुनो, सी ऑप्शन के बारे में क्या है, मतलब सही नहीं है, अभी देखते हैं। ए सही है, बहुत सही अब्दुल रहमान। तो देखो ए मतलब ए ऑप्शन सही है। अब सी का क्या हुआ, सी ऑप्शन में एफ एक्स प्लस एफ, देखो एफ एक्स ये है, तो अब अगर मेरे पास सोचो गाइस कि अगर एफ एक्स मुझे गिवन है 1/x टू दी एक्स एफ टी डी टी, यही तो है ना। एफ टी क्यों बोलूं मैं, यहाँ पे जी टी बोलूंगा ना, जी टी डी टी, राइट। ये पूरा तुम्हारा अंदर के वेरिएबल जो होते हैं वो डमी वेरिएबल होते हैं। तो अगर मैं एफ ऑफ 1/x लिखूं, एफ ऑफ 1/x कितना होगा, x की जगह पे 1/x पुट करो तो ये x हो जाएगा और ये 1/x हो जाएगा। अंदर तो t का वेरिएबल है, अंदर तो डमी वेरिएबल है, अंदर तो हम पुट करेंगे ही नहीं, अंदर तो हम पुट करेंगे ही नहीं ना। x होता तो भी ना पुट करते, क्योंकि x m t कुछ भी लिख लो वो हमारा काम का नहीं है, राइट, दैट इज द डमी वेरिएबल। तो ये पुट किया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ऊपर वाली लिमिट को नीचे लाओ, नीचे वाली लिमिट को ऊपर लाओ, तो ये मिल जाता है क्या, माइनस ऑफ 1/x टू एक्स जी टी डी टी, राइट। तो मतलब कह सकता हूं मैं कि यहां से मुझे मिला f ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स।
राइट। इसका मतलब मुझे मिला f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बहुत सही, डी आंसर ही बी करेक्ट है ना। इंश्योरेंस देखते हैं, बहुत सही अब्दुल रहमान एवरीवन, बहुत सही। ऑप्शन नंबर सी तो सही है। अब डी की बात करते हैं, ठीक है, डी की बात करते हैं। तो गिवन मुझे एक चीज पता चल गया कि fx जो है fx प्लस f ऑफ 1/x 0 है, ठीक है। अब मैं पुट करता हूं f2x, राइट, x की वैल्यू अब इसमें पुट करता हूं 2 टू द पावर x, तो क्या मिल जाएगा f2 टू द पावर x प्लस f ऑफ 1/2 टू द पावर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से देखो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा f ऑफ 2x, मतलब सॉरी 2 टू द पावर x, ठीक है। यहाँ पे इधर इरेज करता हूँ समझने के लिए, देखो इधर मैं इरेज करता हूँ, तो क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे लिखूंगा आई गॉट f ऑफ 2 टू द पावर x प्लस f ऑफ 1/2 टू द पावर x इज 2 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। ये लिख सकता हूँ ना, क्या मिलेगा मुझे, f ऑफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f टू द पावर माइनस x, बोलो ये आ गया ना, ये मिल गया मुझे। तो अगर मैं 2 टू द पावर x को सोचो ऐसे अगर t मान लूँ, तो देखो यहाँ पर अगर माइनस पुट कर रहे हो तो माइनस के साथ बाहर निकल के आ रहा है, मतलब f ऑफ 2 टू द पावर x जो है वो ऑड फंक्शन है ना। हमें यही तो पता है कि f ऑफ माइनस एक्स अगर तुम्हारा माइनस एफ एक्स आ जाए तो एफ एक्स ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे f ऑफ 2 टू द पावर x माइनस ऑफ f ऑफ 2 टू द पावर माइनस एक्स आ रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से ये जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा। द रियल गेमिंग क्लास पे ध्यान दो, अदरवाइज छोड़ के चले जाओ आप, राइट, क्योंकि आप मुझे नेक्स्ट क्लास में या कह सकते हो कि मैं अभी क्लास एंड होते मैं तुम्हें खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ डियर। सो आप एक क्लास को डिस्टर्ब ना करो, आप क्लास को लेके सिंपल, एंड गाइस प्लीज़ डोंट, आप लोग एक दूसरे से बातें मत करो, राइट। अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इग्नोर करो, राइट, ना कि उस लड़ाई में पड़ो। आपके पास कीचड़ आता है तो आप कीचड़ को क्या करते हो, कीचड़ में कूद नहीं जाते ना, हम कीचड़ को ऐसे इग्नोर कर देते हैं, राइट। सो इसी तरह से आप जस्ट प्लीज़ एक दूसरे में मत करो, आप जस्ट फोकस करो यहाँ पे। हाँ हरिओम हरिओम, ओके। सो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आर करेक्ट। ये बातें समझ में आ गई सबको? ओके, सो इसलिए बहुत सही से रिक्वेस्ट है ना, आप बस यहाँ सर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अभी तो इंस्टा और लैब पे पूछ ही सकते हो, बट हम जब करेंगे तो कभी तो देखेंगे। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आर करेक्ट, ये समझ में आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। हाय हरिओम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे डिफरेंशिएट कर लो डियर, 4x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर 4/3x, राइट, 4/3x मतलब 4 आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो बस जल्दी से। चलो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अरे यार, दिस इज द क्वेश्चन जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। मैंने तुम सबको होमवर्क दिया था, क्या किसी ने करा? मैं अगर तुमसे बोलूं कि 2020 की पावर 2021 बड़ा है या 2021 की पावर 2020 बड़ा है, कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, 2020 की पावर 2021 बड़ा है या 2021 की पावर 2020 बड़ा है? अरे एलॉस्पिटल रूल लगाया ना मेरो था, उसको बाद अभी लिमिट्स के में अभी यहाँ पे फोकस करो प्लीज। तो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन था 0.001 की पावर 0.01 बड़ा है या 0.01 की पावर 0.0001 बड़ा है, राइट। अच्छा थैंक यू। चलो सो गाइज मुझे ये बताओ ध्यान से कि इसमें से कौन कर सकता है सही से, राइट। मैं काम करता हूँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। हाय ध्रुव, चलो इसको क्वेश्चन को देखो, इसको कौन करेगा? किसी ने ट्राई किया था क्या? किसी ने ट्राई किया था क्या? सर समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मानसी बेलानी, एक क्वेश्चन और है, पाई की पावर ई बड़ा है कि ई की पावर पाई बड़ा है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले तो
अच्छा चलो कोई नहीं, फोकस करो गाइस। एक पता है एक बात ना, जो कहते नहीं कि आपका पेशेंस इज द सिंबल ऑफ द ग्रेट पीपल, राइट। अगर आप मतलब सच में सक्सेस होना चाहते हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंस नहीं है आप तो आप फिर वही छोटे बच्चे ही रह सकते हो हमेशा, राइट। आप कभी भी मैच्योर नहीं हो सकते, राइट। सो इसलिए ध्यान देना इस बात का। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ f(x) = x to the power 1/x, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करते हैं। अब सोचो मैं अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा, है कि नहीं, मुझे लॉग लेना पड़ेगा ना। तो अगर मैं लॉग लूँ तो ln f(x) हो जाएगा, ये ln f(x) = ये हो जाएगा 1/x ln x। बताओ क्लियर है, 1/x ln x, राइट। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो क्या जाएगा, दिस विल बी 1/fx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx मींस f'(x), ठीक है, f'(x). अब x पॉजिटिव है तो सुनो ध्यान से, क्या मिलेगा मुझे, इज इक्वल टू 1/x ln x। अब इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये क्या है, ये है ln x अपॉन x, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1/x ln x का, माइनस ln x न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 अपॉन x²। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है ये चीज, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो कि हमने ये ले लिया, ठीक है। अब सोचो ध्यान से कि मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ, दिस इज व्हाट 1 - ln x अपॉन x², 1 - ln x अपॉन x², ठीक है। अब गाइस ध्यान से सोचो, मेरे पास x पॉजिटिव है कि नहीं। अच्छा देखते हैं रुद्राक्ष, देखो मैंने कहा f'(x) जो मेरे पास आया दैट इज वो आया x to the power 1/x। अब ध्यान से सोचना मैंने कहा कि x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव की पावर कुछ भी ले लो, पॉजिटिव की पावर कुछ भी ले लो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब x की पावर 1/x तो पॉजिटिव ही आएगा, x² तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब पूरा ये पॉजिटिव पूरा का पूरा फंक्शन का नेचर विल डिपेंड ऑन 1 - ln x, 1 - ln x, राइट। अब ध्यान से सोच सकते हो f'(x) तुम्हारा पॉजिटिव होगा, f'(x) तुम्हारा पॉजिटिव होगा जब 1 - ln x पॉजिटिव होगा, राइट, मतलब 1 ग्रेटर देन ln x होगा, और ln x की वैल्यू 1 कब होती है, e पर, मतलब मैं कह सकता हूँ e इज ग्रेटर देन x होगा। तो बड़े आसानी से मुझे समझ में आई बात कि यहाँ पे f'(x) मेरा पॉजिटिव होगा जब x जो होगा वो लेस देन e होगा, राइट है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि f'(x) तुम्हारा निगेटिव होगा कब, जब 1 - ln x तुम्हारा निगेटिव होगा, 1 इज लेस देन ln x होगा, देयरफॉर अब ln x की वैल्यू 1 से मतलब कि e इज लेस देन x, राइट, x की वैल्यू e से बड़ी होगी। बोलो ये बात क्लियर है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया, सुनो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया कि सुनो, इंपॉर्टेंट चीज ये आया कि f'(x), see this one, f'(x) is greater than 0 when x is less than e and this is less than 0 when x is greater than e। तो अगर मैं x पॉजिटिव की बात करूं तो ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है कब, जब x e सपोज ये है e से जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो है इंक्रीज करती है e तक इंक्रीज करती है, और जैसे ही e पे पहुंचते हैं ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन e है तो ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये एक लिमिट है 2020, ध्यान से सुनो, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे 2020 आएगा, यहाँ पे 2021 आएगा, तो मैं कह सकता हूँ f of 2020 इज
ग्रेटर देन एफ ऑफ 2021। इसका मतलब 2020 की पावर 1/2020 इज ग्रेटर देन 2021 की पावर 1/2021, है कि नहीं? तो अब मैं इधर दोनों को अगर क्रॉस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर दोनों तरफ किसका पावर कर दो, 2020 इंटू 2021 का, तो मिल जाएगा 2020 की पावर 2021 इज ग्रेटर देन 2021 की पावर 2020। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई, बोलो जल्दी से। हाँ यस राइट। सो 2020 की पावर 2021 इज ग्रेटर देन 2021 की पावर 2020। बहुत सही। अब देखो ये चीज जब समझ में आ गई, नेक्स्ट चीज मतलब अब ध्यान से सुनना, मैं आगे आता हूं। यहाँ पे इस ग्राफ का नेचर ड्रॉ याद कर लो, इस ग्राफ का नेचर याद कर लो, fx की पावर दिस वन, मतलब इसका नेचर कि ये ग्राफ तुम्हारा यहाँ से इंक्रीज करता है और ई से डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, तो एफ ई मैक्सिमम होगा। पाई की बात करें तो ई तो तुम्हारा ये है पाई 3.14, पाई यहाँ पे आएगा, तो मतलब एफ ई इज ग्रेटर देन एफ पाई, राइट। तो मतलब ई की पावर 1/e इज ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई, देयरफॉर ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई। तो पाई की पावर ई कम है, ई की पावर पाई, यह ऑप्शन सही है। 2020 ये भी ऑप्शन सही है। 0.001, तो मैं कह सकता हूं f ऑफ 0.0001 इज लेस देन f ऑफ 0.01, देयरफॉर 0.0001 की पावर 1/0.0001 इज लेस देन, क्योंकि ये e से पहले आ रहा है, राइट, यहाँ पे कहीं पे आएगा 0.001 और 0.01 कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास 0.01 की पावर 1/0.01, मतलब 0.001 की पावर 0.01 इज लेस देन 0.01 की पावर 0.0001। तो ये गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, है कि नहीं? सी ऑप्शन गलत हो गया, बोलो। अब नेक्स्ट आया 2 की पावर पाई बाई 2, तो मतलब √2 एंड पाई, तो √2 कहाँ पे आएगा, 1.414, ठीक है। और पाई कितना है, पाई इज 3.14। तो गाइज जब एक वैल्यू पाई के ई के इधर हो, एक वैल्यू ई के इधर हो, तो उस पॉइंट पे इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मे बी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग, यहाँ पे मैंने ही लिया था, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा e/2 एंड यहाँ पे e ले लूँगा, तो कंफ्यूजन तो हम कर सकते हैं सही। तो मतलब कह सकता हूँ f ऑफ √2 इज लेस देन f ऑफ e, राइट। मेरे ख्याल से समझ गए ये बात कि जब e के इधर होगा और एक वैल्यू e के इधर होगा तो तुम्हें कैलकुलेशन के थ्रू ही बताना पड़ेगा, राइट। तुम्हें कैलकुलेशन के थ्रू ही बताना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे ओके, थैंक यू ज्योति, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे e होगा, मेरे से मिसप्रिंट यहाँ पाई हुआ है, तो इसका मतलब e की पावर जो पावर वाली वैल्यू होगी √2 की पावर 1/√2 इज लेस देन e की पावर 1/e। इसका मतलब √2 की पावर e इज लेस देन e की पावर √2, राइट, ये ध्यान रखना। तो 2 की पावर e/2 हो गया ना, इज लेस देन e की पावर √2, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बी डी आर करेक्ट, बहुत सही। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ऐसा है ना, लोग मतलब ऐसे करते हैं कि भाई तुम्हें कैलकुलस आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, अगर ये आता है चलो ये करके दिखाओ, राइट। सो ये क्वेश्चन इस तरह के हैं, लोग फंसाने के लिए तुम्हें कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बहुत सही। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन अगला है, देखते हैं इसको कौन करता है। इसका हिंट दूंगा, सोल्यूशन दूंगा, कमेंट में करके दिखाओ मुझे। इफ y इज इक्वल टू, अगेन 1 मिनट का टाइम, देखते हैं कौन करता है जल्दी से। कौन से क्लास का सम है? दिस इज फॉर जेई मेंस डियर, 11th 12th कह सकते हो। क्लास की बात करोगे क्लास 12th, एग्जाम की बात करोगे तो
जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट, IIT JEE। हिमांशु टाइम चेंज नहीं हुआ, एक्चुअली आज हम अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि क्लास को कैंसिल करने से अच्छा है कि क्लास ले ही लिया जाए, राइट। क्लास कैंसिल करेंगे तो हमारे पास डेज ऑलरेडी कम है और ऑलरेडी फिर उसमें प्रॉब्लम होगा, राइट। इसलिए मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग देख के समझ जाओगे, तो इसलिए मैंने ले लिया। फिजिक्स का हो गया क्लास 5:30 to 6:30, फिजिक्स का क्लास आज 5:30 से 6:30 हुआ है, ओके या। चलो टाइम्स अप, क्वेश्चन करो। बी आ रहा है लोगों का, देखते हैं। हैज इट्स एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब मिनिमा या मैक्सिमा, राइट, एट x = -1 एंड x = 2। अब मुझे ये बताओ कि y = ln x, a ln x प्लस bx² प्लस x। अब गाइज मुझे ये बताओ ध्यान से कि x = -1 की बात कर रहा है, बट क्या x = -1 अलाउड है यहाँ पे? क्योंकि log x है और log जैसे ही लिख दिया मैंने बोल दिया मतलब इनडायरेक्टली कि x पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। सो डेफिनेटली इसका मतलब है कि या तो mod x लिखा होगा और या तो हमने कुछ स्टेक किया, राइट। चलो तो dy/dx निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं, क्या मिल जाएगा, a/x, राइट, a/x प्लस 2bx + 1, ठीक है। तो मान के चलते हैं वहां पे तुम्हारा ln mod x होगा, राइट, क्योंकि ln mod x का डिफरेंशिएशन 1/mod x होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं, इसका ऐसे करते हैं, सी ln x का डिफरेंशिएशन अगर तुम लिख रहे हो ध्यान से सुनना, ln mod x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इफ x इज पॉजिटिव, राइट, -1/x इफ x इज नेगेटिव, ये ध्यान रखना। तो अब अगर यहाँ से इसकी हेल्प से चलूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे पता है कि दोनों की वैल्यू x = -1 एंड x = 2 पे एक्सट्रीमम है, मतलब कि मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा है तुम्हें -1 एंड 2 पे। इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें dy/dx की वैल्यू इन दोनों पे 0 होगी, dy/dx की वैल्यू 0 होगी ना यहाँ पे, क्योंकि मिनिमा हो या मैक्सिमा हो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आता है, स्लोप 0 आता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, सोचो दिस इज f'(x), राइट, दिस इज f'(x). अब मुझे पता है कि f' ऑफ -1 = 0 होगा और यही तुम्हारा f'2 होगा, क्योंकि 2 एंड -1 पे एक्सट्रीमम है। तो मैं पुट करूं -1 तो क्या मिल जाएगा, f' -1 = f'2। तो -1 क्या होगा, -a -2b प्लस 1 a/2 प्लस 4b प्लस 1। तो यहाँ से एक काम करना, सॉल्व करके सेटिस्फाई करा लो कि कौन सा a और b की वैल्यू सही होगी। दिस इज द आंसर, राइट। इसको कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। रुद्राक्ष ने आंसर ऑलरेडी दे दिया है, राइट। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन, इंचू रॉयल्स। सोचो थोड़ा सा, डाउट निकला इसीलिए मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया ना। जब तक डाउट्स को खुद से नहीं सोचोगे ना, थोड़ा सा टाइम खुद से दो, तब जाके असली समझ में आता है। तो इस क्वेश्चन को करो, इफ द नॉर्मल टू द कर्व, 1 मिनट का टाइम आपके पास ये है। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। डी आ रहा है, राइट। ओके, डी आ रहा है कुछ लोगों का, देखते हैं।
If the normal to the curve y is equal to fx at point 3,4 makes an angle 3 pi by 4 with the positive, अच्छा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 3 pi by 4 मतलब नॉर्मल का स्लोप गिवन है कि नहीं? ये तुम्हारा सपोज कि ये गिवन है, इस तरह से कोई फंक्शन है तो ये नॉर्मल यहाँ पे गिवन है 3,4 पे, 3,4 पे, इसका पॉजिटिव x एक्सिस का एंगल बताया जा रहा है 3 pi by 4 है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप एट 3,4 वो तुम्हारा tan 3 pi by 4 है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है? f डैश x। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? -1 अपॉन f डैश x है कि नहीं? क्योंकि नॉर्मल उसी पॉइंट पे नॉर्मल एंड स्लोप का नॉर्मल एंड टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 3,4 मतलब x की वैल्यू 3, ठीक है? तो ये हो जाएगा -1 अपॉन f डैश 3। तो ये स्लोप की वैल्यू कितनी गिवन है? -1, tan 3 pi by 4 -1, तो -1 अपॉन f डैश 3 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब f डैश 3 इज इक्वल टू 1। ये रिक्शा वाला प्रॉब्लम हो गया है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ में आ गया? हाउ वी नो दैट एंगल इज, अरे ये गिवन है ना, सुनो तो, गिवन है इफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट मेक्स एन एंगल 3 pi by 4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तो गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, खुद कह रहा है क्वेश्चन, भाई चीख चीख के बोल रहा है, चिल्ला रहा है क्वेश्चन कि मेरी सुनो, है कि नहीं हिमांशु? ओके, सो आई होप कि ये क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन करता है इसको? 1 मिनट का टाइम। इस तरह के क्वेश्चंस ना गाइस तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी। आशुतोष रंजन अच्छा गाइस, 2 वर्ड आते हैं राइट मेरे दिमाग में। एक दिमाग में आता है अक्लमंद और एक आता है कमीना, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। अक्लमंद का मतलब होता है कि मंद मतलब संस्कृत में होता है धीरे, मंद का मतलब होता है धीमा, धीरे। तो अक्लमंद का मतलब होता है अकल का धीरा, है कि नहीं? मतलब अकल में धीमे। तो एक्चुअली सोचो ना ध्यान से, अक्लमंद का मतलब तुम, ये एक तारीफ नहीं है, और कमीना एक तारीफ होती है कि मतलब तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है कि नहीं? ओके चलो, टाइम इज अबाउट टू, टाइम खत्म हो गया। क्वेश्चन को करो। ओके सो देखो fx इज इक्वल टू ये, देन क्या करना है? अब देखो ध्यान से, पहली बात तो ये सब पता कर लेते हैं, f डैश x कितना होगा? अच्छा पता करो ये कॉन्टिन्यूअस है क्या? f ऑफ 2 कितना है? f ऑफ 2 माइनस, f ऑफ 2 माइनस है 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस 1, मतलब 12 प्लस 24 माइनस 1 35, और f ऑफ 2 प्लस कितना है? 37 माइनस x, 37 माइनस 2 मतलब 30। तो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं। f डैश x कितना होगा? f डैश x इज 6x प्लस 12, मल्टीपल चॉइस आंसर है गाइस, समझ लेना। ये 6x प्लस 12 माइनस 1 फॉर इस इंटरवल में एंड ये इस इंटरवल में। तो ध्यान से सोचो तो f डैश 2 माइनस कितना है? 2 पे LHD 6 दूनी 12 12 24, f डैश 2 प्लस कितना है? माइनस। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो था बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है, f डैश 2 डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? f डैश 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात तो सही है। अब बात करते हैं अगले की, fx इंक्रीजिंग इन -1 to 2, fx इज इंक्रीजिंग इन -2 to 2, तो f डैश x मैंने ये निकाल लिया, राइट? f डैश x मैंने ये निकाल लिया, f डैश x इज
-1। एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो 6x + 2। अब 6x + 2 है तो 6x + 2 की वैल्यू -1 से 2 के बीच में, -1 पे क्या आएगी, -1 पे आएगी 6, 2 पे आएगी 24। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी इस इंटरवल में, ध्यान से सुन लो, देख लो जल्दी से। एफ डैश एक्स की वैल्यू -1 से 2 में हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन -1 to 3, ये तो हमने पहले ही चेक कर लिया, राइट, ये सही है। एफ एक्स हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट x = 2, तो ये डिक्रीज करना यहाँ से शुरू हो गया। पहले वो -1 से 2 तक इंक्रीज कर रहा था एंड -2 से 3 डिक्रीज, तो मतलब 2 पे मैक्सिमम है, ये भी बात सही है। ABCD सारे के सारे सही है, करेक्ट, राइट, बहुत सही, बहुत सही। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, बस सेकेंड्स का क्वेश्चन है, देखो 1 मिनट का टाइम। जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो कर लिया समझ लो, समझ जाओगे तुम। How many real solution does the equation this one have? C and B, कुछ लोग अभी से ही, आशुतोष C, रुद्राक्ष B, आशुतोष का C 3 और रुद्राक्ष का B मतलब 1। आंसर 1 आ रहा है। इंचु रॉयल्स का भी, इंचारा, इंचारा तुम्हारा नाम है, राइट। सुमित कुमार साहू A, ओके। ज्योति का B, अरे से इंचारा 7 सोल्यूशन बोल रहा है, कौन, सुमित। चलो तो देखो इसको किनारे करते हैं, भाई तुम यहां पे रहो, हम क्वेश्चन करते हैं। ये एफ एक्स है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एफ डैश एक्स तो निकाल लो। एफ डैश एक्स क्या है, 7x⁴ प्लस 70x⁴ 48x² प्लस 30, सारे के सारे पावर इवन है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये हमेशा 30 भी है तो 0 भी नहीं होगा, देयरफॉर हमेशा पॉजिटिव है एफ डैश एक्स। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये पावर 6 पॉजिटिव, पावर 4 पॉजिटिव, पावर 2 पॉजिटिव एंड प्लस 30 पॉजिटिव, तो मतलब एफ डैश एक्स तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत से, अब एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ध्यान से सोचो, एफ माइनस इन्फिनिटी कितना है, एफ माइनस इन्फिनिटी कितना है, -∞ की पावर 7, तो मतलब -∞ को टेंड करेगा। एफ ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा, +∞ को टेंड करेगा, है कि नहीं। अब अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो क्या मिलेगा, जीरो ये है, -∞ पे -∞ को जा रहा है, यहां पे +∞ को जा रहा है, और ये फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं कर सकता, ये डिक्रीज कर ही नहीं सकता, तो एक बार उसको कट करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। ये फंक्शन एक बार कभी डिक्रीज कर ही नहीं सकता, मतलब ये फंक्शन ऐसा जा ही नहीं सकता क्योंकि डिक्रीज कर ही नहीं सकता, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब है इसको यहाँ पे सबसे नीचे रहना है, उधर सबसे ऊपर रहना है, और हमेशा इंक्रीज करना है। इसका मतलब क्या है, एक बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, और जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है वही तुम्हारा रूट होता है। तो मतलब एक रूट होगा, रूट कौन सा होगा ये इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं है, बट हमें ये पता करना होगा, मतलब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस 1। अब बोलोगे सर 7³ पावर 7 है, तो मतलब 7 तो टोटल सॉल्यूशंस होंगे, बट उसमें से 6 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होंगे। नहीं, फैक्टर मेथड अप्लाई मत करो, बहुत सिंपल सा तरीका है ये, ठीक है। तो ये 1 सॉल्यूशन आ गया। आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस वन। एक काम करना, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसको होमवर्क ले लो और इसको सॉल्व करके मुझे जो है तुम
कमेंट करके बताना, राइट। ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जो कि तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत आ जा सकता है। और ध्यान से रखना, ये जेईई मेंस 2016 का भी प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान सा है इसको। अब जेईई मेंस 16 का है तो ये नहीं कि पेपर खोल के वहाँ से सॉल्यूशन करके वहाँ पे छाप दो, राइट। ये नहीं करना है, इसको सॉल्व करके और फिर मुझे आंसर बताना। ओके, गुड। सो गाइज अब देखो कल मैं जो करने वाला हूँ, कल का टॉपिक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो बचा हुआ क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम से एक दो उसको करेंगे और फिर एंड करेंगे। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस। आई हैव अ डाउट, तो एक काम करो इंस्टासॉल यूजर, अपने यूट्यूब कमेंट पर आके पूछ लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, राइट। सो आप यूट्यूब कमेंट ऑन हो चुका है, आप वहाँ पे आके पूछ लो। कल लेट क्लास है ना, हाँ कल का क्लास जो है 9:15 से है, 9:15 से है। सो बाय बाय गाइज। हेलो हरिंदर, लेट हो, चलो बाय बाय गाइज, सी यू टुमारो, बाय बाय।